आपको जानकारी कम है, 72 वर्जिन हुरे मिलती है जी। वर्जन हुरे मिलती है? अरे यहाँ चप्पल पंचर बनाने वाले लोग 72 हुर का चप्पल चाटने का सपना देख रहे हैं और कुछ नहीं है। ये मौलाना खुद अपना जाते हैं जीबी रोड सोनागाछी और दूसरे को हुर का सपना दिखाते हैं। मौलाना जीबी रोड जाते हैं? ये सारे मौलाना का काम ही है, टीवी पर बैठ के दंगा फैलाना। हालाला क्या है? मौलाना जो ओवैसी आकर के कह रहा है कि हुर 72 हुर के पास जाइएगा, ये हुर कौन है? ओवैसी की मौसी तो हुर बन के नहीं बैठी हुई है जन्नत में। ओवैसी का तो सब खानदान यही है ना, तो हुर कोई है नहीं। हुर को किसी ने देखा ही नहीं है, ना तो किसी ने मोहम्मद को देखा, ना किसी ने अल्लाह को देखा, ना किसी ने हुर को देखा। ये सारे तो अपने कटवा करके घूम रहे हैं भारत के अंदर। राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। पटाना है तो मुल्ली पटाओ, मुल्ली, ठीक है? धोखा नहीं देगी कभी, धर्म बदल कर आई है। अभी नहीं, अभी तो मुल्ली है। लाइक करो, सपोर्ट करो, जय श्री राम बोलो, बस ठीक है। आज तो मुल्ली की शादी कर दो। अरे यार, मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए, ना ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह। वोट तो हम राहुल गांधी को ही देंगे। अच्छा। क्योंकि धन गया तो और कमा लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य चला गया तो हम ला नहीं पाएंगे। समझ गया? ओके 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 ओके, समझ गया। तो जरा ये भी देख, तेरा अब्बूजान ने क्या बोला है, देख देख देख। कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? ने मैं फोटो लगा के खुश हो दादा की। क्यों बे चमची, अब हवा निकल गई? हिम्मत है तो मेरा वीडियो में रिप्ले करके बता, चमची कही की। चल हट। भाई आज मंगलवार है, आजा मंदिर चलते हैं। अरे मैं नहीं जाता मंदिर यार। क्यों? अरे मेरी मर्जी। अच्छा एक बात बता भाई। हाँ। तू भूतों में मानता है? नहीं, जो दिखता नहीं है वो होता ही नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ, चल मंदिर चलते हैं। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा। सैयद हाशमी है, ये हाफिजे कुरान है, और ये है जो है अब आईपीएस बन चुके हैं। ना गोले पे गोला लगा रही है, मेहनत तो देखो इसकी। अब ये बड़ी एंकर बन जाएगी, गोले पे गोला लगा लगा के। और जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान के बच्चे सिर्फ पंचर बनाते हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। हर साल लाखों आईपीएस बनते हैं, लेकिन तेरा गोले पे गोला इसी पे क्यों लगा? और हर साल जो लाखों आईपीएस बनते हैं, वो फिर क्या तेरे मुंह पे तमाचे हैं? आईपीएस बन के देश का नाम भी रोशन करते। वैसे भी इन लोगों का डिग्री और पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अफजल गुरु भी एमबीबीएस था, उसने संसद में धमाका कर दिया था, लगा गोला। याकूब मेनन भी सीए था, बम्बई में धमाका कर दिया था, लगा गोला। अल्फरा में पकड़े गए सारे डॉक्टर भी, उमर, आमिर, जासिर, शाही, ये सब कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर थे। क्या किया उन्होंने? वो मड़ाम बम, लगा गोले पे गोला। और जिस पर तू अभी गोला लगा रही है, गोले पे गोला लगा रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू लेती है कि ये कहीं धमाका नहीं करेगा, ये कहीं फटेगा नहीं। बढ़िया ही गोला लगाने वाली दल्ली। भारत का संविधान किसने लागू किया था? अखिलेश यादव जी ने लागू किया था। अभी यो बता दे कि कावना सन में लागू भइल है। संविधान वो लिखना तो यो बताओ कि कावना सन में लागू भइल है, उनका लिखल का संविधान जा ये लड़चट कहीं के जा। ऐसा लोग बा अखिलेश भैया का करता धरता ना, अपने देश के बारे में पता बा, ना अपने संविधान के बारे में पता बा। देखा कहता संविधान अखिलेश भैया लिखले रहना। पागला गल भी है भारत के नागरिक भाई, पागल हो गल भी है। हम मान गए बने कि पागल हो गल भी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को क्या पता कि झांसी की रानी का अंतिम संस्कार भी किसी हिंदू ने नहीं किया था, अंग्रेजों की डर की वजह से एक मुस्लिम आदमी ने किया था, नवाब अली बहादुर शाह ने। अबे नीलांडी 33 नंबर वाली बात कर दिया ना तूने। ये देख, महंत गंगादास ने अपने कुटिया में अंतिम संस्कार किया था। भाई तुम लोग पढ़े लिख के होशियार बनो, चीटिया तुम लोग पहले से ही हो। अगर चीटिया नहीं होते तो 500 साल से पानी की जगह मूत नहीं पीते। क्या बात है सर। ये जो वीडियो में नीचे लोग नाच रहे हैं, जो ठुमके लगा रहे हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश का एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया है। पूछोगे ये लोग कौन है?
बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, फिर बोल लोगे इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। हरकतें भी तो ऐसी हैं इनकी। इन्होंने जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, वो भी इसलिए कि जो 50 स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए उसमें से 40 मुसलमान थे। जरा शर्मा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा गुलू गुलू गुलू, इधर आओ गोदी में आओ। पता है बापू आपको, जो माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है ना, वहां पर 50 सीटें नियुक्त की गई, जिसमें से 40 सीटों का रिजर्वेशन आरक्षण मुस्लिम छात्रों, मुस्लिम स्टूडेंट्स को दिया गया, और 10% यानी कि सिर्फ 10 सीटों पर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन सबको वो 10 सीटें ही दी गई। क्या मेरा बाबू, मेरा सवाल है बाबू आपसे, बस आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कितने मुसलमान माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं, कितने मुसलमान वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, कितना मुसलमान वहां पे डोनेशन देते हैं, कितने मुसलमान वहां से प्रसाद सामग्री खरीदते हैं, कितने मुसलमान वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो बाबू। बाबू मुद्दे मात्र चोद, उनके फ्यूचर को खतरे में क्यों डाल दिया? और हमारे देश में पढ़ाई पर कब से रिलीजियस सेंसरशिप लगने लगी? ओ जम्मू में बहुत ठंड है, आइए मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूँ। दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि मुस्लिम कॉलेज माना जाता है। उस कॉलेज के अंदर 30% सीटें मुस्लिम स्टूडेंट के लिए आरक्षित की गई हैं, यानी कि 30% सीटों पर सिर्फ मुसलमान बच्चों का अधिकार है, मुसलमान विद्यार्थियों का अधिकार है। बाकी 70% सीटों पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ST, OBC, जनरल सब उसी 70% के लिए लड़ेंगे, उसमें मुसलमान भी रहेंगे। लेकिन हमारे अर्पित मियां ऊपर बैठ के बोलेंगे, ठाकुर साहब जरा दुराठी की गांड पे लात मारिए, बड़ा बकचोदी करता है। और वैसे भी नहीं पढ़ेंगे तो पत्थर चलाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो बम बनाएंगे, ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो वही बम बांध के फट जाएंगे, और इन सबका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। सब्जियों में, फलों में थूक मिलाना, मूत्र मिलाना, नसबंदी के इंजेक्शन लगाना, रोटियों को चाट कर चिपकाना, सब्जी में थूक डाल देना, ये तो आम हो चुका है। कोई ना कोई क्लिप तो आपने ऐसी देखी ही होगी, डेफिनेटली देखी होगी। लेकिन आज हैदराबाद से एक खबर सामने आ रही है कि वहां के एक मंदिर में एक विधर्मी ने शौच किया, अपना मल त्याग दिया। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई विचार नहीं रहा होगा, कि बस कोई एक शरारती तत्व है समाज का जिसका दिमाग खराब हो गया और उसने ऐसा कर दिया? विचार है। 50% उसको भी पता होगा कि 50% मैं पकड़ा जा सकता हूं, और अगर पकड़ा गया तो मारेंगे पीटेंगे, लेकिन जान से नहीं मारेंगे। और ये पता होने के बाद भी उसने किया है, तो क्या विचार है उसके पीछे? इसके पीछे का विचार है कि इनके धार्मिक स्थलों को, इनके मंदिरों को अशुद्ध कर दो तो ये पूजा करना छोड़ देंगे। ऐसी ही एक खबर आपने कुछ वर्ष पहले सुनी होगी कि शिवलिंग के ऊपर मूत्र त्यागा गया है, और आज हैदराबाद में ये हुआ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हम खुद समझ पाए और ना हम उनको समझा पाए कि सनातन धर्म केवल मूर्तियों तक और मंदिरों तक नहीं है। हमारा सनातन धर्म कण कण में है, वायु में है, अग्नि में है, पृथ्वी में है, जल में है, समुद्र में है, नदियों में है, पहाड़ों में है, सूरज के उगने में है, सूरज के डूबने में है, वृक्षों में है, फूलों में है, सब जगह सनातन धर्म है। किस किस चीज को अशुद्ध करोगे तुम? मैं इस्लाम को मानने वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ जो रेडिकल इस्लाम को नहीं सपोर्ट करते हैं। खैर, पहले तो हिंदू ऐसा कोई काम करेगा नहीं, पर फिर भी अगर मस्जिद में ऐसा काम हुआ होता तो क्या आप उसको छोड़ देते? क्या आप जाने देते? क्या आप स्वीकार कर लेते? अब कुछ नहीं करते? ये प्रश्न मेरा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते, और उस व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए था। मार पीट कर छोड़ दिया गया। ये लोग ना बेल्ट की ट्रीटमेंट मांगते हैं, इनको पकड़ के सालों को सूत दो। सॉरी। नमस्ते, जय श्री राम।